देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। यूपी में चुनावी दंगल ने रफ्तार पकड़ ली है। सरगर्मियों के इस दौर में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। 2 साल बाद होने वाली कार्यकारिणी बैठक का खास फोकस एक तरीके से कहें तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर रहा। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में संबोधन दिया। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया और ये कहा गया कि अगर हम सेवा करते हैं तो सेवा से ही कल्याण जन का हो सकता है, यानी सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसमें कही। साथ ही साथ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 5 राज्यों में जहां चुनाव होने सबसे ज्यादा जोर उत्तर प्रदेश पर ही रहा है। पार्टी का लक्ष्य देश के सबसे बड़े राज्य में सत्ता में वापसी का है। इसके लिए केंद्र राज्य दोनों स्तर पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। राम मंदिर और विकास योजनाओं के सहारे योगी और मोदी सरकार यूपी के वोटरों के दिल का रास्ता बनाने में जुटे हैं। रामलला को उनके अस्थायी मंदिर में स्थापित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। समझ में नहीं आता है कि सपा मुखिया इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं और किस रास्ते को ले जाना चाहते हैं। राम मंदिर, जिन्ना, अगड़ा, पिछड़ा और न जाने क्या क्या। यूपी के चुनावी युद्ध में कई मोर्चे एक साथ खुले हैं। सत्ता में वापसी को बेकरार बीजेपी किसी भी मोर्चे को कमजोर छोड़ने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। लिहाजा हर मोर्चे पर चुस्त रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। इसी इरादे से आज दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में बीजेपी दिग्गज मंथन के लिए जुटे। चर्चा तो 5 राज्यों के चुनावी एक्शन पर हुई, पर जाहिर तौर पर आज की बैठक का केंद्र बीजेपी के लिए सबसे कीमती राज्य उत्तर प्रदेश के आसपास ही रहा। देश में 10,40,000 पोलिंग स्टेशन है। पार्टी की छोटी इकाई, सबसे निचली इकाई बूथ कमेटी होती है। कुछ राज्यों में पार्टी उसकी नीचे जा चुका है। हमारे गुजरात एक एक्सपेरिमेंट करते हुए गुजरात ने बूथ कमेटी की नीचे पेज कमेटी, एक एक वोटर लिस्ट में जैसे एक एक पेज रहता है, गुजरात ने एक एक पेज की एक एक कमेटी बना चुका है। लेकिन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज लक्ष्य दिया 25 दिसंबर 2021 के अंदर देश की 10,40,000 बूथ को पूरा बना लिया जाएगा। लगभग 85% बूथ बन चुके हैं देश में। बाकी जो 15% बूथ बचे हैं वो बना लिया जाएगा 25 दिसंबर तक। पीएम मोदी के साथ हुई इस बैठक में यूपी के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। तैयारियों का जोश और प्रचार का विश्वास कुछ ऐसा है कि बीजेपी को यूपी में अपने खिलाफ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। राष्ट्रीय कार्य समिति जो होती है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में होती है। वो दिल्ली में हो रही है। हम लोग वर्चुअली यहाँ जुड़ रहे हैं। जो होगा उसका आपको फीडबैक बैठक क्या के चुनाव के लिए मूल मंत्र आज दिया जाएगा पीएम मोदी की ओर से, आप लोग कितने तैयार हैं? अब क्या क्या मंत्र दिया जाएगा अब ये तो मुझे आपको मालूम होगा, लेकिन अभी हम लोग तो सुनने के लिए जा रहे हैं और जो भी बताया जाएगा वह सब किया जाएगा। लेकिन 2022 में हम लोग रिकॉर्ड विजय फिर से प्राप्त करेंगे। माननीय मोदी जी के जो कार्य हैं वो चढ़कर बोलते हैं और योगी जी के कार्य जो हैं पूरे एक अनुगामी हैं माननीय मोदी जी के। मोदी जी का एक प्रतिरूप की तरीके से उन्होंने एक अच्छा समन्वय, जो भारत का सबसे अच्छा समन्वय किसी राज्य का हो सकता था, वो उत्तर प्रदेश और केंद्र के बीच का जो समन्वय है वो एक आदर्श है और इसमें सब एक दूसरे का पूरक बन के काम करें। वैसे तो यूपी में इस बार की लड़ाई बहुकोणीय होने के आसार हैं। अखिलेश पूरे जोश से यूपी नापने में लगे हैं। कांग्रेस के लिए प्रियंका वाड्रा ने एक तरफा अभियान छेड़ रखा है और योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। उधर मायावती भी 2007 की सोशल इंजीनियरिंग वाला करिश्मा दोहराने की हसरत पाले बैठी हैं, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी के पास विरोधियों के खिलाफ राम मंदिर नाम का सबसे बड़ा औजार है, जिसका वो भरपूर इस्तेमाल भी कर रही है।
राम नाम का भरोसा इतना है कि दिल्ली के मंथन से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बैठकर अपना लक्ष्य तय कर लिया है कि अगर देश हित में कार्य करेंगे, निर्णय लेंगे, ईमानदारी से आप आगे बढ़ेंगे तो जनता का समर्थन आपको इसी प्रकार से प्राप्त होगा। जनता की इस उत्साह के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे देश के अंदर इस रुझान का भी मैं अभिनंदन करता हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 300 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगी। आज तक ब्यूरो। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से उन कार्यकर्ताओं को जो संगठन को मजबूत करते हैं उनको खास संदेश दिया कि सेवा ही करनी है और सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है और इसी के माध्यम से हम चुनाव में, आने वाले चुनाव में उतरेंगे। कोरोना काल में सेवा की नई संस्कृति की शुरुआत हुई, ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। कार्यकर्ताओं ने सेवा की नई संस्कृति की शुरुआत की। जिस तरीके से ऐसे बुरे दौर से भी कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर डटे रहे कोरोना काल में, उसके लिए प्रधानमंत्री ने सबका आभार भी जताया। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और उन्होंने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है और कार्यकर्ताओं ने सेवा की नई संस्कृति की इसी के साथ शुरुआत की है। बीजेपी को यूपी चुनाव में एक तरफ राम भक्ति का सहारा है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की छवि का। बनारस के सांसद पीएम मोदी का ग्लोबल होता कद बीजेपी को आत्मविश्वास से लबरेज कर देता है। आज दिल्ली में हुए मंथन में खुद पीएम मोदी ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए पार्टी को विजय का मंत्र दिया। ये मंथन दिल्ली में जरूर हो रहा है, लेकिन इस मंथन पर एक्शन आपको जल्द ही यूपी में दिखेगा। यूपी चुनाव की दहलीज पर खड़ी है और साफ है कि बीजेपी के सामूहिक कवायद का पहला सिरा यूपी से ही जुड़ रहा है। वो यूपी जो बीजेपी के 2 दिग्गजों की सियासी जमीन है, एक योगी आदित्यनाथ और दूसरे पीएम नरेंद्र मोदी। ये दोनों बीजेपी की बड़ी ताकत भी हैं और इसलिए बीजेपी के सामने एक बड़ा सवाल भी है कि योगी या मोदी, यानी यूपी में अब की बार योगी का चेहरा आजमाया जाए या फिर मोदी का चेहरा जो अब जीत की गारंटी बन गया है। माननीय मोदी जी राष्ट्र नेता नहीं, अब तो विश्व के नेता हैं और विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से उनकी तुलना होती है, उनका नाम आता है और उनके पीछे बड़े बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष उनसे पीछे होते हैं। तो उनका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न अपने आप में बड़ा काल्पनिक सा है। कोरोना की तबाही, महंगाई का उफान, एंटी इनकम्बेंसी का चक्रव्यूह, इन तमाम मुश्किलों के बावजूद पीएम मोदी अब भी विपक्ष के लिए सबसे बड़े अवरोध हैं। ब्रांड मोदी की काट विपक्ष अब तक तलाश नहीं पाया है। लोकप्रियता के पैमाने का एक और टेस्ट केस सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर सर्वे में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। अमेरिकी कंपनी द मॉर्निंग कंसल्ट की अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी 70% के साथ सबसे पॉपुलर नेता चुने गए हैं। जून में जारी हुई अप्रूवल रेटिंग की तुलना में इस बार प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग बेहतर हुई है। इस रेटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 6ठे नंबर पर हैं, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 10वें नंबर पर हैं। यही वो फैक्टर है जो आज भी पीएम मोदी को दूसरों से अलग कर देती है और वो बीजेपी के तुरुप का पत्ता बन जाते हैं। प्रधानमंत्री जी की कोरोना को इस कठिन की स्थिति में चुनौती भरे रास्ते से देश को आगे ले जाने के लिए उनकी वैश्विक नेतृत्व के कारण आज विश्व उनको कई विकासशील देश और अनेक विकसित देश उनकी प्रशासनिक पहल की आदर्श मानते हैं। हमारी सबकी सौभाग्य है देश की ऐसे एक यशस्वी व्यक्ति, यशस्वी लोकप्रिय आस्था का केंद्र प्रधानमंत्री जी बने हैं। यानी कि मोदी नाम के अमोघ अस्त्र से बीजेपी मुंह नहीं मोड़ सकती। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बेशक योगी हों, लेकिन बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर तो पीएम मोदी ही हैं
और अब तो मोदी का नाता सीधे सीधे काशी और यूपी से है। और फिर यूपी के चुनावी युद्ध को ना तो बीजेपी, ना योगी, ना मोदी नजरअंदाज कर सकते हैं। यूपी में चुनाव की आहट होते ही मोदी ने यूपी पर सौगातों की बारिश बढ़ा दी है। 25 अक्टूबर 2021 पूर्वांचल में 9 मेडिकल कॉलेज की घोषणा। 20 अक्टूबर 2021 कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत। 5 अक्टूबर 2021 75,000 लाभार्थियों को नए घर। ये एक महीने का आंकड़ा है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि पीएम मोदी के एजेंडे में यूपी कितना अहम है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो गर्म होते चुनावी माहौल के बीच यूपी में जिन्ना का जिन फिर से निकल आया है। अखिलेश यादव के एक बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मौका दे दिया। हफ्ते भर पहले अखिलेश यादव ने जिन्ना की तरफदारी की थी, अब बीजेपी ने पूरी तैयारी के साथ अखिलेश पर चढ़ाई कर दी। जिन्ना और पाकिस्तान की बात न हो तो हिंदुस्तान का चुनाव कैसा। कहते हैं इंसान अपने इतिहास से कभी पीछा नहीं छोड़ा सकता। यहाँ तो एक पूरा मुल्क 75 साल बाद भी अपने इतिहास को सीने से भींचे हुए है, क्योंकि यही इतिहास हर पार्टी के लिए भविष्य के सिंहासनों की नींव के पत्थर जैसा है। चंद महीनों बाद उत्तर प्रदेश में होने वाली सत्ता के संघर्ष में भी यही इतिहास सबसे बड़ा हथियार बनकर उभर रहा है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। बीजेपी को चुनावी चक्रव्यूह में घेरने के मकसद से अखिलेश यादव एक एक जिला करके पूरा उत्तर प्रदेश नाप रहे हैं। इसी सिलसिले में 31 अक्टूबर को वो हरदोई में थे, जब आजादी के नायकों का जिक्र करते हुए उन्होंने गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना को एक कतार में खड़ा कर दिया। यूपी में अखिलेश की हसरतों के आगे बीजेपी की दीवार है और बीजेपी के पुरोधा दिवाली में अपने अरमानों के दिए रोशन करने में व्यस्त थे। लिहाजा अखिलेश का ये बयान याददाश्त के बैंक में रख दिया गया और फिक्स डिपॉजिट टूटा त्योहारी रंग उतरने के बाद। अरैया की रैली में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना के नाम पर अखिलेश और उनकी राजनीति को जमकर छीला। एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था, और वक्तव्य क्या जारी किया था, यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। लेकिन अखिलेश छाती ठोक कर कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा सही कहा। उल्टे वो विरोधियों को इतिहास की किताबें ठीक से पढ़ने की नसीहत दे रहे हैं। आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, अगर आप एक बार क्लियर कर दें। क्यों करे कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए लोग। अखिलेश को जिन्ना के इतिहास पर भरोसा है तो बीजेपी को 31 साल पुराने उस इतिहास पर, जब अयोध्या कार सेवकों के खून से लाल हो गई थी। तब यूपी की सत्ता की कमान अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव के हाथों में हुआ करती थी और मुलायम सिंह का सियासी नाम मुल्ला मुलायम हुआ करता था। इससे भी हर कोई वाकिफ है। आज हालात कुछ और हैं। जिस राम मंदिर आंदोलन में गोलियां चली, वो राम मंदिर राम भक्तों के सपनों से बाहर निकलकर हकीकत के धरातल पर खड़ा होने लगा है। यूपी की कमान भी राम भक्त के हाथ में है और भक्तों को राम नाम पर पूरा विश्वास है। भक्तों पर, राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया। योगी सरकार 2017 में सत्ता में आने के बाद से ही अयोध्या को अपने वर्चस्व राजधानी के तौर पर प्रोजेक्ट करती रहती है। हर साल दिवाली पर यहाँ दिए जलाने का नया रिकॉर्ड बनता है। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद बीजेपी की कोशिशों को जैसे मंजिल ही मिल गई।
खुद पीएम ने मंदिर का भूमि पूजन किया और सीएम योगी उनके दूत की तरह मंदिर निर्माण से जुड़ी सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रहे हैं। राम के नाम पर इस ताबड़तोड़ अभियान के जवाब में अखिलेश अगर जिन्ना पर लौट आए हैं तो माना जाना चाहिए कि यही उनके सियासत का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि अब बात सियासी अस्तित्व पर आन पड़ी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।